नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ, मस्त और बहुत ही खुश होंगे। अपने लाइफ को बहुत सक्सेसफुली एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसा ही है ना? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डीएम कब आते हैं अपनी डीएफ के पास। डीएम कब लौट कर आते हैं अपनी डीएफ के पास, यानी कि आपका रियूनियन कब होता है। दोस्तों, डिवाइन द्वारा किसी न किसी कारण से आप दोनों के बीच में यानी डीएम एंड डीएफ के बीच में सेपरेशन हो जाता है। वो कोई भी कारण हो सकता है। ये सेपरेशन यानी प्रिपरेशन टाइम है आपके मिलन का। तो आप इस घबराए नहीं। जब आप सेपरेट हो जाते हैं तो अपने ऊपर इनर वर्क करें। जब डीएफ अपने ऊपर इनर वर्क करने लगती है, पहले तो क्या होता है, इनर वर्क नहीं करती डीएफ, थोड़ा करती है, छोड़ देती है, छोड़ देती है, कभी हाँ कभी ना, मतलब बहुत कुछ होता है उसके साथ। तो वो ठीक से इनर वर्क नहीं करती, इसलिए उसके डीएफ आते जाते हैं, कुछ कमिटमेंट नहीं देते। लेकिन जब सेपरेशन इस तरह का हो जाता है कि एक बार अब उनको अलग ही होना पड़ता है किसी भी कारण से, जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो डीएफ को इस बार तो अपने ऊपर काम करना ही पड़ता है, और वो भी कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। जब डीएफ अपने ऊपर पूरा फुल्ली फोकस होकर काम करती है, इनर वर्क करती है, अपना इनर वर्क करती है, अपने हर इशू पे काम करती है, लाइफ के हर चीज पर फोकस करती है, फाइनेंशियली, इमोशनली बैलेंस हो जाती है। जब डीएफ इनर वर्क करती है यानी मेडिटेशन और बाकी चीजों से भी अपने आप को बैलेंस करती है, रोजमर्रा में रोज कंटिन्यूअसली अपना स्पिरिचुअल वर्क करती है, तब उनके लाइफ में चेंज आने लगता है। उनके जीवन के हर पहलू पर असर दिखाई देता है। डीएफ हर तरह से अपने आप को बैलेंस कर लेती है, यानी कि उसके रिश्ते भी अच्छे होने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेने लगती है, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाती है, अपने लिए जीती है, अपना सेल्फ लव करती है और बहुत कुछ, यानी कि हर तरह से वो जब फुल्ली फोकस होकर अपने ऊपर ध्यान देने लगती है और इनर वर्क करती है, वो एक समय ऐसा आता है जब उसे किसी की जरूरत नहीं समझती। वो अपने आप में ही खुश रहने लगती है। अब चाहे वो डीएम आए या ना आए, डीएम की चाहत तो उसे हमेशा ही रहेगी, क्योंकि वो उसका अदर पार्ट है। मगर डीएफ एक ऐसी अवस्था में आ जाती है जब उसे सुख दुख, लाभ हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब यानी कि डीएम आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब जाके डीएम आते हैं। कभी कभी बीच में डीएम आते हैं तो उनका आना इस बात का संकेत है कि आप कितना अभी बैलेंस हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि डीएफ को लगता है हम बैलेंस है, हमारा इशू हील हो गया है, लेकिन डिवाइन द्वारा ही डीएम को डीएफ की लाइफ में कभी कभी बीच बीच में भेजा जाता है। जैसे जैसे वो इनर वर्क करती है, अपना इशू हील करती है, लेकिन उसका टेस्ट लेने के लिए, यानी कि वो इशू बराबर से काम हुआ है कि नहीं उस इशू पर, तब डिवाइन डीएम को डीएफ की लाइफ में भेजते हैं। उनकी छोटी मोटी मुलाकात होती है, और वो या फिर फोन पर बात होती है, जैसे भी जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर सके वो करते हैं। और फिर वो अगर डीएफ का इशू हील ना हुआ हो, वो किसी भी तरह से अगर कमजोर पड़ी हो, तो डीएम आके उसी पहलू पर, उसी लाइफ के उस हिस्से को ट्रिगर कर देंगे। तब डीएफ फिर उस पर काम करेगी। लेकिन अब की बार क्या होगा कि डीएफ अपना इनर वर्क करने लगी है ना, तो अब क्या करेगी, जब डीएम आते हैं तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि डीएम ने कुछ ट्रिगर किया है, तो ट्रिगर किया है उस पर ध्यान देगी और अपने ट्रिगर को, अपने उस इशू को हील करने की कोशिश करेगी, उस पर काम करेगी। अब ये नहीं सोचेगी कि डीएम ट्रिगर कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, डर नहीं जाती और नाराज भी नहीं होती। उन्हें अब समझ में आ जाता है, यानी डीएफ समझ जाती है कि डीएम ने क्या कहा, डीएम ने किस बात पर ट्रिगर किया, यानी कि मैं उस जगह पे कम पड़ रही हूँ, मुझे उस जगह को भरना है, मुझे उस जगह को हील करना है। यानी जो भी चीज ट्रिगर हुई होगी उस चीज को हील करना है, उस इशू पर काम करना है।
और फिर अपना इनर वर्क कंप्लीट करना है। और इनर वर्क करते करते डीएफ एकदम से अपने आप को फुल्ली फोकस करके जब इनर वर्क करती है तो उसकी इतनी ग्रोथ होती है, और उसी ग्रोथ के कारण डीएफ के मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तब जाके डीएम आते हैं उनकी लाइफ में। और इस बार जब आएंगे ना, जब डीएम का हमेशा के लिए आना होता है, तब उन दोनों के बीच में कोई ट्रिगरिंग नहीं होगी। ट्रिगरिंग और मिररिंग होती रहती है, लेकिन अब इस तरह का नहीं होगा। अब जब जब डीएम डीएफ एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे तो समझ जाएंगे, वो इतना ट्रिगर नहीं होंगे। जिंदगी भर वो एक दूसरे को ताना बाना तो देंगे ही, लेकिन अब वो ताना बाना उनको हर्ट नहीं करेगा। ऐसा है ये जीवन, ऐसी है ये जर्नी। यानी कि डीएफ अपने ऊपर इनर वर्क करती है तो हर एक इशू हील होने लगता है और हर एक ट्रिगर नहीं होने लगता है, यानी कि ट्रिगर कम होने लगता है। चाहे वो डीएम के द्वारा ट्रिगर मिला हो, चाहे समाज द्वारा मिला हो, चाहे रिश्तेदारों से मिला हो, ट्रिगर अब डीएफ का कुछ नहीं कर सकते। अब मिलने वाले ट्रिगर से डीएफ हर्ट नहीं होती। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी। यानी कि डीएम इनर वर्क करके ऐसी अवस्था में आ जाती है कि लाइफ के ट्रिगर से वो अब अपने आप को बैलेंस करना सीख जाती है। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को फुल्ली लाइन कर चुकी है, ईश्वर से जोड़ चुकी है, और ईश्वर से जुड़ जाने के बाद उनके हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में रहेंगी, लेकिन इनर वर्क से ऐसी अवस्था आ जाती है कि आपको उस चीजों को झेलने की ताकत मिल जाती है और चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। ये तो आप जब इनर वर्क खुद करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। आप प्लीज अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में शेयर किया कीजिए कि आप लोगों के साथ इनर वर्क करते करते क्या हो रहा है। समझे डीएफ्स? और कुछ डीएम भी जो पहले अवेकन हुए होंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी कि इनर वर्क ही वो जरिया है जिससे हमारे डीएम डीएफ के पास वापस आ जाते हैं और डीएफ बैलेंस हो जाती है, एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाती है कि वो अपने आप में ही खुश रहने लगती है। उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, न घर वालों की, न पैसों की, न रिश्तेदारों की। मतलब ऐसा नहीं, तो चीजें तो जरूरत है, मगर ऐसा नहीं कि मरे ही जा रहे कि इन चीजों बगैर मेरा कुछ नहीं होगा। ये भौतिक चीजें हैं, लेकिन हम जब आध्यात्मिक तौर से ईश्वर से जुड़ जाते हैं, डिवाइन से अलाइन हो जाते हैं, तब हमारे पास पानी से भी हम अपने आप को उतना ही सुख समृद्ध समझेंगे। यानी कि जैसे महल में रहने का सुख हमें जमीन पर बैठकर भी मिल जाएगा। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि हमारे पास करोड़ों रुपया हो तभी हमें सुख शांति मिलेगी। अब हम कमी में भी संतोष पाएंगे, यानी कि वैराग्य की भावना हमारे अंदर रहेगी। हम संपन्न होके भी वैराग्य के जीवन जिएंगे। यानी कि हमारे पास अब आ तो गया है, लेकिन हमसे छीन भी जाएगा तो हमें वो दुख नहीं होगा। ऐसा है महादेव का आशीर्वाद, ऐसा है भोलेनाथ का आशीर्वाद, वो हमें सब कुछ देंगे, पर हमें उस चीज को समझने का सामर्थ्य भी देंगे कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, ईश्वर की भक्ति में ही सब कुछ रखा है। हाँ, हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमें सुख सुविधाओं की जरूरत होती है, लेकिन इनर वर्क द्वारा, साधनाएं द्वारा हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे कि ईश्वर ही सब कुछ है, आत्मा परमात्मा के मिलन ही सब कुछ है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको आने वाली वीडियो भी देखने मिले। और हाँ, अगर आपको इस जर्नी के संबंधित कुछ भी जानना, पूछना है, कुछ डाउट है आपके मन में, किसी भी प्रकार का कुछ जानकारी चाहिए,
आपसे मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को फुल्ली एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय बाय।